हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10th के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है शब्दित लेखन, जो जिसे बायोडाटा लेखन भी कहते हैं। तो ये हमारा 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाने वाला है आपके हिंदी क्लास 10 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि शब्दित लेखन को कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्दित लेखन क्या होता है। शब्दित स्ववृत का अर्थ होता है स्वयं का परिचय। जब हम कभी भी अपना परिचय, स्वयं का परिचय देते हैं तो उसे कहते हैं स्ववृत। ठीक है। जब हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं या किसी कार्य करने के लिए जाते हैं तो हमें हमारा बायोडाटा मांगा जाता है और उसी बायोडाटा को लिखने की विधि को हम शब्दित लेखन कहते हैं। तो शब्दित लेखन लिखने के कुछ हमारी हेडिंग दी जाती हैं। जैसे पहला है व्यक्तिगत परिचय। व्यक्तिगत परिचय का मतलब होता है कि हम स्वयं का अपने बारे में जो निजी जानकारी है, ठीक है, जो हमारी निजी जानकारी है उसको शेयर करते हैं इसके माध्यम से। जैसे क्या हो जाएगा, नाम एक फॉर्मेट हमने बनाया है। जैसे व्यक्तिगत यानी निजी जानकारी में जैसे नाम हो जाएगा मेरा शिवम सिंह, माता का नाम हो जाएगा बबीता सिंह, पिता का नाम हो जाएगा, ठीक है, राजेश सिंह, जन्म तिथि दे दिया गया है, फिर पता हम लोग लिख देते हैं अपना जो भी है। उसके बाद स्थाई पता। स्थाई देखिए, पता और स्थाई पता। स्थाई पता का मतलब परमानेंट एड्रेस होता है। जैसे हम यहाँ ही हमेशा रहते हैं वही हमारा स्थाई पता होता है। तो जो हमारा नेहरू नगर कॉलोनी है यही हमारा स्थाई पता भी हो जाएगा, तो उपयुक्त लिख देंगे। फिर मोबाइल नंबर लिख देते हैं और मोबाइल नंबर लिखते समय अपना 2 डिजिट क्या करते हैं, काट देते हैं, यानी क्रॉस का निशान लगा देते हैं। फिर ईमेल लिख देंगे। फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा व्यक्तिगत परिचय। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, व्यक्तिगत परिचय लिखना है। व्यक्तिगत परिचय के अंदर अपना जो पर्सनल डिटेल है उसको लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमारी आती है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक यानी हम कितना पढ़े लिखे हैं, इस योग्यता को हमें लिखना होता है। जितना भी आप पढ़े लिखे हैं उस योग्यता को लिखते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है एक शब्दित लेखन को लिखने के लिए। तो पहला हमारा रहेगा, हमें कम से कम 4-5 कॉलम बनाने होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जितना आपको 4 या 5 कॉलम से ऊपर ही आपको बनाने होते हैं, इससे कम नहीं बनाने होते हैं। तो पहला हमें क्रम संख्या लिख सकते हैं, इसे नहीं लिखेंगे क्रम संख्या तो भी चल जाएगा। पहला लिखेंगे परीक्षा, दूसरा लिखेंगे वर्ष, तीसरा लेंगे विद्यालय या महाविद्यालय का नाम, फिर विषय लिखेंगे, फिर श्रेणी लिखेंगे, फिर प्रतिशत लिखेंगे। तो देखिए, परीक्षा में सबसे पहले हमारा जो डिग्री होता है, सबसे पहली डिग्री होती है वो क्लास 10th का होता है, ठीक है। जैसे क्लास 10th। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी होती है कि हमारा जो जन्म तिथि है 1994 है, 1994 है। यानी देखिए, तो यहाँ 2011 लिखा गया है क्लास 10th, ठीक है। यानी 11 वर्ष ए और उसके बाद ये 94 है, तो 95 96 97 98 99 100, 6 वर्ष ये, यानी कुल हमारा 17 वर्ष का हम हो चुके हैं। 17 वर्ष की आयु में हमें 10वीं में प्रवेश मिल जाएगा। आप इसे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हम मतलब बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1990 नहीं लिख सकते, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे हम 1990 लिख दिए, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 प्लस कितना हो जाएगा 10, यानी 22 साल हो जाएगा। तो 22 वर्ष की आयु में कोई भी लड़का 10वीं में नहीं पढ़ता है। तो हमें ये बात देख लेना चाहिए कि 1994 है तो 2011 लिखे, ठीक है। मतलब हमारी उम्र जो होनी चाहिए 16 से 18 वर्ष तक ही होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें बनाना चाहिए, ठीक है। यानी 1900 जब 94 है, ठीक है, 1994 है तो इसका 6 वर्ष, 94 95 96 97 98 99 100,
ये 6 वर्ष इसका, 11 वर्ष इसका, यानी 17 साल का है तो सही है। ठीक है, आप यहाँ पे 16 साल से लेके 17, 18, 19 साल तक आप क्लास 10 में हो सकते हैं, लेकिन आप 22 वर्ष की आयु में क्लास 10 पे नहीं हो सकते। तो इसलिए इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। चलिए, आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं फिर उसके बाद हमें, देखिए क्लास 10th हो गया, फिर क्लास 12th लिखेंगे यानी 12वीं। तो देखिए जब हम 11 में 2011 में 10वीं में है तो 2012 कितने में 12 में हो जाएंगे, 2013 में। ठीक है, यानी 2 साल बाद हम 12 पास करते हैं। फिर हमारा विद्यालय या महाविद्यालय का नाम हो जाएगा, जो भी आपका विद्यालय या महाविद्यालय का नाम है उसे लिखेंगे। ठीक है, अपने मन से या इसी स्कूल को लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्लास 10th जहाँ पढ़ते हैं 12th वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, दूसरे स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। फिर हमारा विषय क्या हो जाएगा, जो भी आप विषय देना चाहते हैं वो विषय हो जाएगा। जैसे अगर आपको टीचर के लिए मांगा गया है तो उसके अनुसार हिंदी टीचर के, हिंदी अध्यापक के लिए माना गया तो हिंदी मेन विषय होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो श्रेणी होता है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन में आपको प्रथम, सेकंड, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया प्रथम। उसके बाद हमारा हो जाएगा परसेंट। ठीक है, परसेंट या प्रतिशत, तो हम इसे मान लीजिए कि 88% लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका बीए है, तो बीए में क्या हो जाएगा, देखिए 2013 है। ठीक है, तो 3 साल का बीए होता है, कितने वर्ष का, 3 ईयर का। 3 साल का बीए होता है, तो देखिए 13, 14, 15, 16, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2016। उसके बाद आपका, अब देखिए विद्यालय नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, महाविद्यालय हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि BHU से हमने BHU BHU से हमने क्या किया है, अपना बीए कंप्लीट किया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा विषय क्या हो जाएगा हमारा, 3 सब्जेक्ट होता है बीए में, तो 3 सब्जेक्ट आपको लिख देना है, जो भी आपको मतलब कि हिंदी से पढ़ रहे हैं तो हिंदी वाला। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत और जो भी आपका इच्छा करे, जैसे राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, राजनीति शास्त्र ये हमारा हो जाएगा। और आपने श्रेणी क्या प्राप्त किया है, इसमें भी आप प्रथम या द्वितीय लिख सकते हैं, तो हम प्रथम ही लिखेंगे। परसेंट हमारा हो जाएगा 70%, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर MA देखिए 2 वर्ष का होता है, तो 2016 है तो 17, 18 यानी 2018 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ महाविद्यालय क्या हो जाएगा, आपको जो भी महाविद्यालय चुनना है उसको चुन सकते हैं, जैसे BHU है और बहुत सारे कॉलेज हैं। ठीक है, वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद विषय हमारा क्या होता है, एक ही विषय होता है। ठीक है, MA में एक ही विषय होता है, तो एक विषय इसमें लिख सकते हैं। श्रेणी कौन सा हो जाएगा, प्रथम या द्वितीय लिख देंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रथम लिखिए कि द्वितीय लिखिए कि तृतीय लिखिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं होता, तो हम द्वितीय लिख सकते हैं। फिर हमारा परसेंट जो हो जाएगा वो भी 80% लिख सकते हैं। फिर बीएड हमने कहीं से किया है। ठीक है, बीएड भी 2 साल का होता है, 2020 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं सागर, अपने मन से जहाँ चाहे जहाँ आपको मन करे वहाँ लिख सकते हैं, सागर विश्वविद्यालय। ठीक है, मध्य प्रदेश, क्योंकि जो होता है इसकी काउंसलिंग की जाती है बीएड में। ठीक है, आपका विषय भी एक ही हो जाएगा, हिंदी साहित्य लिख सकते हैं। अगर आप एक टीचर के लिए एलिजिबिलिटी आपको मांगी जाती है तो ये चीज़ें आपको लिखनी होंगी। फिर उसके बाद अब आपका श्रेणी हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो परसेंट रहेगा वो 90% मान लीजिए हो गया आपका। तो ये हमने लिखा है एक टीचर की एलिजिबिलिटी, एक हिंदी टीचर की एलिजिबिलिटी। अगर आपको कोई अन्य मतलब कि जैसे कुछ और कंपनियां में जाना है, ठीक है, तो आप उस तरीके से लिखेंगे। जैसे आपको आपको डॉक्टर की, ठीक है, अगर आपको डॉक्टर की पढ़ाई वाला मतलब डॉक्टर की डिग्री के लिए, डॉक्टर की नौकरी के लिए जाना है, तो आप पहले क्लास 10th का लिखेंगे, फिर 12th का लिखेंगे। ठीक है, फिर अपना जो है
MBBS का लिखेंगे, ठीक है। ये सब अपनी डिग्री देनी होगी, ठीक है। तो हम जो हम इसमें लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं उसको जो टीचर हैं, टीचर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। हिंदी टीचर के लिए लिख रहे हैं। फिर हमारा हो जाएगा अन्य संबंधित योग्यताएं, यानी आपको इससे जो अपने किया है, ठीक है, BA, MA, ठीक है, B.Ed, इसके अलावा आपको कौन कौन सी और अधिक योग्यता है, आपके अंदर कौन अधिक योग्यता है, यानी इससे ज़्यादा आपको क्या पता है। तो इसमें आपको अपने बारे में जो आपकी योग्यता के अतिरिक्त है उसे लिखना। जैसे संस्कृत का आपको ज्ञान है, एडिशनल, ठीक है। एडिशनल में आपको क्या है, संस्कृत का ज्ञान है, इसे लिख देना है। फिर आपको उपलब्धि, कभी आपको इनाम या सम्मान मिला है अपने इस सेवा में। जैसे आपने जब तक पढ़ाई लिखाई किया है तब तक आपको कभी इनाम मिला है, तब उसे लिखना है। जैसे आपने कभी क्विज किया है, ठीक है, उसे लिख देना है। फिर हमारा कार्योत्तर गतिविधि एवं अभिरुचियाँ, आपकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है या कभी आपने कोई कार्य किया है इससे संबंधित, ठीक है, तो इसे लिखना है। अगर आपने कहीं अन्य जगह पर काम किया है अथवा अपनी रुचि इंटरेस्ट के बारे में लिखना है। जैसे जैसे किसी स्कूल में पढ़ाए हैं, एक टीचर के लिए हम लोग बायोडाटा तैयार करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है तब उसको लिख देना है, अपना एक्सपीरियंस लिख देना है, या आपकी कोई रुचि है, जैसे आपको किताब पढ़ने का शौक है, ये सब लिखना है। फिर संदर्भित व्यक्तियों का विवरण, इसमें लिखना है कि आपसे ऊंचे पद के व्यक्ति के बारे में लिखना है जो आपको भली भांति जानते व पहचानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है उसे आप जानते या पहचानते हैं जो बहुत सीनियर लेवल के हों, जैसे किसी प्रोफेसर इत्यादि का। फिर आपको लिखना है उद्घोषणा, इसमें आपको लिखना है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सत्य है, कुछ भी छिपाया नहीं गया है, ठीक है। ये लिखना कंपलसरी होता है कि ये सब जो हमने लिखा है ये सब पूरी तरह से करेक्ट है, यानी कुछ भी चीज़ इसमें से मिसिंग नहीं है, न ही कोई चीज़ हमने छिपाया हुआ है। फिर दिनांक लिख देना है, तारीख जो है उसको लिख देना है। फिर उसके बाद स्थान का नाम, जिस स्थान पर से आप अपना बायोडाटा लिख रहे हैं उस स्थान को लिख रहे हैं। जैसे हम वाराणसी में इस समय है हमारा रियल पता, तो हमें वाराणसी लिख देना है। फिर अपना हस्ताक्षर में अपना नाम लिख देना है, हस्ताक्षर में अपना नाम लिख देना है। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो हमने मोटा मोटा देख लिया कि कैसे क्या चीज़ें हमें करना है। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं बायोडाटा से संबंधित, तो हमें उस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे कि इसी प्रकार से हमें लिखना है पेपर में, एग्जाम में हमें इसी प्रकार से लिखना है, तब आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो हमने बस मोटा मोटा बता दिया कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है आ चुका है, जिस प्रकार से पेपर में हमारे पूछा जाता है उसी प्रकार का एकदम सेम टू सेम बेस्ड क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है। जिसको अगर आप कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद आपको एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इसको करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाए। आप शिवम शिवांगी हैं, आप नेहरू नगर कॉलोनी में रहते हैं। आप शिवम शिवांगी, आपको नेहरू नगर कॉलोनी में रहते हैं। आपको दैनिक जागरण समाचार से पत्र से पता चलता है कि श्री आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल चोलापुर में हिंदी अध्यापक का पद रिक्त है। यानी आप एक दिन अखबार पढ़ते हैं और उसमें से आपको पता चलता है कि आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल चोलापुर में हिंदी अध्यापक का पद खाली है, ठीक है, रिक्त यानी खाली है, यानी आप वहाँ जॉब के लिए एलिजिबल हैं। आपको उस पद के लिए आवेदन करना है, आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपको आवेदन करना है। इसके लिए एक संक्षिप्त स्ववृत्त लगभग, ठीक है, 80 शब्दों में तैयार करिए। आपको 80 शब्दों में तैयार करना है। तो कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पत्र। कौन सा पत्र लिखेंगे, उस स्कूल के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखेंगे, ठीक है, कि मैं यहाँ से हूँ और मैं ये करता हूँ और मेरी ये एलिजिबिलिटी है और मैं आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, कृपया करके आप अपने स्कूल में हमें रख लीजिए। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले
सेवा में पहले पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो सेवा में प्रधानाचार्य जी श्री आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल चोलापुर वाराणसी। जो आपको दिया जाए, ठीक है, जो आपको पेपर में दिया जाए, जैसे हमारे पेपर में मान लीजिए सिंपल है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया है श्री आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल चोलापुर, तो हमें इसी को सेम टू सेम लिख लेना है। अगर आपके पेपर में न दिया जाए, ठीक है, अगर आपके उसको पेपर में न दिया जाए तो यहाँ पे क ख ग, क ख ग, ठीक है, और ये लिख के ये लिखना होगा सेवा में प्रधानाचार्य जी क ख ग स्कूल, ठीक है। फिर पता में भी ये लिख देंगे अवश्य, ठीक है, अवश्य। अगर दिया जाए तो जो दिया जाए उसे लिखेंगे, जब नहीं दिया जाए तो ये सब लिखेंगे क ख ग अवश्य। पता में ये लिख देंगे, ठीक है, उस स्कूल का नाम में ये लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको लिखना है विषय। तो विषय आपको क्या है कि आप हिंदी अध्यापक पद के लिए आवेदन करना है, तो विषय में ये लिख देंगे कि हिंदी अध्यापक पद के आवेदन हेतु, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, महोदय। महोदय यानी हमने संबोधन किया, ठीक है, संबोधन में लिख देंगे महोदय। फिर उसके बाद हम अपना जो भी हमें लिखना है, ठीक है, कि हमें ये आवश्यकता है, हमने ये चीज़ किया है, आप हमें अपने स्कूल में रखना चाहते तो हम आ जाते हैं। देखिए आज दिनांक हजार, फिर ये जो होता है कट कट कर देते हैं क्रॉस को, दैनिक समाचार पत्र द्वारा पता चलता है कि आपके विद्यालय में हिंदी अध्यापक का पद रिक्त है। मैंने BHU विश्वविद्यालय से B.Ed किया है, ठीक है। आप अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, ठीक है, स्कूल के जो भी स्कूल दिया गया है कि मैं एक मुझे दैनिक समाचार यानी अखबार से पता चला है कि आपके विद्यालय में हिंदी अध्यापक का पद रिक्त है। मैंने BHU से B.Ed किया है, ठीक है, B.Ed होता है बहुत बड़ी डिग्री होती है, तथा हिंदी साहित्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हिंदी पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने आपके द्वारा दिए गए सभी योग्यताओं को पूरा किया है, यानी जो जो भी आपने अखबार में भेजा है उन योग्यताओं मेरे अंदर है। अतः अब देखिए, अब रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई कि हमने ये चीज़ें किया है, आपके विद्यालय में हमें पढ़ाना है। अब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अपने विद्यालय में काम करने का मौका दीजिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने विद्यालय में एक बार अवश्य सेवा का अवसर दें, ठीक है, ये लिख देंगे, एक बार अपने विद्यालय में अवश्य काम करने का मौका दें। आशा है आप मेरे आवेदन को स्वीकार करेंगे। मेरे संलग्न प्रमाण पत्र इस आवेदन पत्र के साथ संकलित है। इतना लिखने के बाद आपको ये भी लिख देंगे कि जो हमने संलग्न प्रमाण पत्र यानी क्लास 10 का, ठीक है, 12th का, ठीक है, ग्रेजुएशन का, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये सभी हमने इस प्रमाण पत्र के साथ भेज दिया है, संलग्न यानी इसके साथ भेज दिया है। फिर उसके बाद हम लिख देंगे धन, इसके कहते हैं समाप्ति। समाप्ति समाप्ति यानी अब हमारा समाप्त हो रहा है, तो धन्यवाद भवदीप शिवम। अपना फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए संलग्न प्रमाण पत्र में हमने क्या क्या दिया है, 10वीं की अंक तालिका यानी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की अंक तालिका यानी 12वीं की मार्कशीट, BA की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट वो दिए हैं। फिर हमें हिंदी विषय से किए हैं तो उसकी अंक तालिका, उसका मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, फिर B.Ed की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, इतना हमने अपने साथ जो संकलन किए हैं उसको दे दिए स्कूल की तरफ, स्कूल को। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है स्ववृत्त लेखन का फंडा। कैसे लिखता है, यहाँ होता है व्यक्तिगत परिचय, व्यक्तिगत परिचय। व्यक्तिगत परिचय में क्या लिखेंगे, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, ईमेल। ये सब तो आपको जो है, इस सबको देखिए राजेश सिंह पिता का नाम नहीं दिया है, तो काल्पनिक में आप कुछ भी लिख सकते हैं, काल्पनिक
काल्पनिक में आपको कुछ भी लिख लेना है, ठीक है। माता का नाम भी काल्पनिक में कुछ भी लिख देना है, जन्म तिथि भी काल्पनिक लिख देना है। जैसे आपके पेपर में नहीं दिया गया है तो यही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वर्तमान पता भी आपको दिया गया था, नेहरू नगर कॉलोनी, इसको सेम टू सेम लिखें। फिर मोबाइल नंबर जो है इसको काल्पनिक लिखेंगे। फिर ईमेल एड्रेस अपना ही लिखेंगे, जैसे शिवम है तो shivam@gmail.com, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब देखिए हमारा हो जाएगा शैक्षणिक योग्यताएं, यानी शैक्षणिक योग्यता का मतलब कि अब जो जो हमने पढ़ाई किया है, जो जो अंक संकलन प्रमाण पत्र में दिए हैं उसे लिखेंगे। तो 10वीं में 2011 में प्राप्त किए, पास किए हैं, ठीक है। तो किस स्कूल से प्राप्त किए? SK पब्लिक स्कूल CBSE से, ठीक है। तो क्लास 10th और 12th तक क्या होता है? विद्यालय होता है, तो विद्यालय का नाम लिख देंगे। फिर विषय हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक सामाजिक विज्ञान और संस्कृत होता है। श्रेणी कौन सी हमारा है? प्रथम श्रेणी है, परसेंट 90%, ठीक है। उसके बाद 12वीं देखिए 2 साल का गैप रहना चाहिए, हाँ, क्योंकि क्लास 10th और 12th के बीच 2 साल का गैप होता है। ये भी हमने SK पब्लिक स्कूल CBSE बोर्ड से किया है। हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, हिंदी साहित्य, गृह विज्ञान, ठीक। उसके बाद हमारा हो जाएगा प्रथम और 92% लाए हैं। फिर उसके बाद हमारा होता है BA। देखिए BA हमारा होता है 3 साल का, तो 3 साल का गैप लिख देंगे। हमने BA कहाँ से किया है? BHU से किया है। विषय हमारा देखिए हिंदी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, और प्रथम 88% के साथ। MA किया है 2 साल का, इसमें गैप हो जाएगा BHU से। और हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा हिंदी साहित्य, श्रेणी कौन सा हो जाएगा? प्रथम, परसेंट हमारा 74%। इसके बाद B.Ed है हमारा 2 साल का, इसमें भी गैप। 2020 में विश्वविद्यालय का नाम सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, विषय हमारा हिंदी संस्कृत हो जाएगा, और श्रेणी कौन सा? प्रथम हो जाएगा, परसेंट 89%। तो देखिए दोस्तों, अब हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि हम टीचर के लिए, ठीक है, टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट हिंदी ज़्यादातर होना चाहिए। देखिए हिंदी 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 हिंदी, ठीक है। हिंदी संस्कृत से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश टीचर हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्टर का MBBS या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, बायो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है उसके अनुसार को लिखेंगे, अपने मन से नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अन्य संबंधित योग्यताएं, यानी आपको एडिशनल नॉलेज क्या है। एडिशनल नॉलेज क्या है, यानी आप इतना पढ़ाई कर चुके हैं, इन पढ़ाई के अलावा आपको क्या क्या चीज़ें पता है उसको लिखना है। तो सबसे पहले हमें लिख देंगे स्मार्ट बोर्ड कक्षाओं के, ठीक है, के संचालन का ज्ञान, यानी हम क्या कर सकते हैं? स्मार्ट बोर्ड जो होता है उस पर भी पढ़ा सकते हैं, ये हमारा एडिशनल नॉलेज है। कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर भी चला सकते हैं। संस्कृत भाषा का ज्ञान, यानी हमको हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा जो है उसको भी पढ़ा लिखा सकते हैं अपने बच्चों को। अब अगला आपका हो जाएगा उपलब्धियाँ, यानी क्या क्या आपको प्राप्त हुआ है, पुरस्कार या इनाम कहीं से प्राप्त हुआ था। हिंदी भाषा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं। संस्कृत क्विज में ब्लॉक स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला है। दो हमें कम से कम 2 उपलब्धियाँ या 2 संबंधित योग्यता लिखेंगे तो अच्छा रहता है और आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद हमारा हो जाएगा कार्वेतर गतिविधियाँ एवं अभिरुचियाँ, यानी आपने इसके पहले कहीं कार्य किया है तो उसको लिखना है, या आपकी अभिरुचि, यानी किस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, किस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको लिखना है। कार्यवेत्तर गतिविधियाँ का, यानी आपने कहीं पे भी पढ़ाया लिखाया है इसके पहले, ठीक है, यानी कहीं से भी आपने, कहीं से आपको एक्सपीरियंस है उसको लिखना है। तो लिख देंगे ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम उठाकर ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव है हमें, ठीक है। HS एकेडमी में हिंदी अध्यापक के रूप में 1 वर्ष का अनुभव,
ये हमारी हो जाएगा करेक्टर गतिविधियाँ। फिर उसके बाद हिंदी से संबंधित आपको अगर रुचि है, ठीक है, कोई भी चीज़ों का, तो उसको लिखेंगे। तो हिंदी से संबंधित पत्रिकाओं का नियमित पाठन, यानी हम हमेशा उसको पढ़ते रहते हैं, ये आपकी इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका गतिविधियाँ हो जाएगा, कार्यतर गतिविधियाँ। अब उसके बाद आपको लिखना है संदर्भित व्यक्तियों का विवरण, यानी किसी भी व्यक्ति, बड़े पद के व्यक्ति से आप मिले हुए हैं या उनके रहन सहन में आपने कार्य को किया है, उसको लिखेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा जिससे भी आप मिले हैं, ठीक है। हमने बीएचयू से बीए एमए ये सब किया है, ठीक है। तो हमारा बीएचयू से किसी प्रोफेसर से मतलब परिचय है, तो जैसे आनंद राम प्रोफेसर हैं, इसे लिख दिए। फिर उसके बाद श्री आनंद चतुर्वेदी प्रिंसिपल सेंट्रल एकेडमी वाराणसी, यानी एक स्कूल का नाम है, इनके प्रिंसिपल से हमारा अच्छा पचा जान पहचान है, तो इसको लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको घोषणा कर देना है। घोषणा कर देना है कि हमने जो भी लिखा है वो भी सही है, कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा उपयुक्त दी गई सभी जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है, कुछ भी छिपाया नहीं गया है, इसको भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लिख देना है दिनांक। दिनांक में 2 लास्ट डिजिट होता है, उसे क्रॉस कर देते हैं। फिर स्थान का नाम लिख देंगे, वाराणसी से हम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आपको लिख देना हस्ताक्षर में अपना नाम लिख सकते हैं, शिवम सिंह। इस प्रकार से हमारा जो स्ववृत्त लेखन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क 5 मार्क्स, ठीक है, आपको 5 मार्क पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, अगर इतना आपने लिख दिया है तो, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत आप अगर भूल जाते हैं तो अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हटा सकते हैं। जैसे आपके अगर आपको नहीं याद रहा तो अगर 5 नंबर आपको पाना है तो इतना आपको लिखना ही होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।